Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am going to discuss about Adam Smith, who was an Enlightenment age thinker like Giambattista Vico, Thomas Hobbes, John Locke, Edward Gibbon as well as Edmund Burke. So friends, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन. सो ही वॉज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट. सो ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करने वाले इकोनॉमिस्ट थे एंड इन्हें कैपिटलिज्म का फादर बोला जाता है. एंड कैपिटलिज्म एक इस तरह की आइडियोलॉजी है जिसमें मतलब कैपिटलिस्ट पर डिपेंड करता है, यानी उनके पास ऑटोनॉमी होती है कि उन्हें जो है एक कंट्री के अंदर रहकर जो है इकोनॉमी को किस तरीके से जो है चलाना है और उन्हें जो उन्हीं पर डिपेंड करता है कि बिज़नेस को वो किस तरीके से जो है चला सकते हैं. सो ये चीज़ जो है इस आइडियोलॉजी के अंडर जो है कैपिटलिस्ट के पास जो है ये ऑटोनॉमी होती है कि उन्हें जो है किस तरह से जो है इकोनॉमी को रन करना है एक कंट्री में रहकर, और उन्हें जो है किस तरीके से एक बिज़नेस को चलाना है यानी कंडक्ट करना है. एंड जितने भी एडम स्मिथ के फ़िलोसफिकल आइडियाज़ हैं उन्हें जो है एक बुक में रिकॉर्ड किया गया है जिस बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस. एंड इस बुक का पूरा टाइटल जो है कभी कभार यूजीसी नेट में पूछा जाता है. एंड इस बुक का टाइटल है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस. सो फ्रेंड्स, इन्होंने जो है 4 थ्योरीज़ दी थी जिसके बारे में हम इसी लेक्चर में बात करेंगे. सबसे पहली थ्योरी का नाम है डिवीज़न ऑफ लेबर. सो एडम स्मिथ का कहना है कि काम को जो है अलग अलग लोगों में जो है डिवाइड कर दिया जाना चाहिए, यानी ब्रेक डाउन कर दिया जाना चाहिए. ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोसेसेस इनटू स्पेसिफिक स्टेप्स सो दैट वन पर्सन को डेवलप अ स्पेशलिटी. कि अगर काम को जो है अलग अलग लोगों में ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा या फिर डिवाइड कर दिया जाएगा तो उस मतलब काम के अंदर रहने वाले लोगों में जो है एक तरीके की स्पेशलिटी डेवलप होगी, यानी उनके अंदर जो है किसी काम को करने की जो है स्पेशलिटी डेवलप होगी. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे कोई पिन मेकिंग फैक्ट्री है जिसमें जो है डिवीज़न ऑफ मतलब लेबर को जो है डिवाइड कर दिया गया है कि उन्हें जो है अलग अलग काम जो है अलॉट कर दिए गए हैं. जैसे पिन मेकिंग फैक्ट्री में एक इंडिविजुअल को जो है ये बोल दिया कि तुम्हें जो है हेड को मोल्ड करना है, यानी पिन को बनाते समय तुम्हें जो है उस पिन के हेड को मोल्ड करना है, यानी मैंने इस तरीके से जो है पिन के हेड को मोल्ड करना है. देन दूसरे लेबर को जो है ये बोल दिया कि तुम्हें जो है उस पिन की जो है शार्प बॉडी बनानी है. सो ये शार्प बॉडी हो गई. एंड थर्ड पर्सन को ये काम अलॉट कर दिया कि उन्हें क्या करना है. अब जब ये सब कुछ हो जाए तो थर्ड पर्सन का काम ये है कि उस पिन के दोनों पार्ट्स को जो है एक साथ जो है जोड़ना है. सो देयर इज़ अ पिन मेकिंग फैक्ट्री इन विच सिंगल पर्सन यूजिंग वन मोल्ड टू मेक द हेड. कि जिसके अंदर जो है पिन मेकिंग फैक्ट्री में क्या है कि एक इंसान को बोल दिया, यानी एक सिंगल लेबर को ये काम अलॉट कर दिया गया कि उसे जो है पिन के हेड को मोल्ड करना है. एंड दूसरे लेबर को जो है ये बोल दिया गया कि उसे जो है पिन की बॉडी को शार्पर बनाना है. एंड तीसरे पर्सन को यानी तीसरे लेबर को ये काम दे दिया गया कि उसे क्या करना है, पिन की दोनों पार्ट्स को जो है एक साथ जॉइन करना है. सो there is a pin making factory in which single person using one mold to make the head, second person makes sharp body and third person going to take two parts together and join them, then having one person complete different types of work. कि अगर एक ही इंसान जो है अलग अलग तरीके के काम करेगा सो इससे क्या होगा, इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, यानी जिस तरीके से प्रोडक्टिविटी हमें करनी चाहिए उस तरह से मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी अगर एक ही इंसान जो है एक ही लेबर जो है मतलब डिफरेंट टाइप्स के वर्क को परफॉर्म करेगा तो. सो इनका कहना है कि वर्क्स का डिवीज़न होना बहुत ज़रूरी है. इससे क्या होता है कि हर एक लेबर के अंदर जो है किसी काम को करने की स्पेशलिटी डेवलप होती है. और अगर ऐसा हो गया कि मतलब एक ही काम मतलब अलग अलग काम सिंगल लेबर कर रहा होगा तो इससे क्या होगा, इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी, यानी जिस तरह से हमें जो है प्रोडक्टिविटी लानी चाहिए उस तरह से जो है प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी अगर एक ही इंसान जो है अलग अलग तरह के काम को करना चाहेगा तो. सो हैविंग वन पर्सन कंप्लीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क मेक अ प्रोसेस इनएफिशिएंट. देन इन्होंने जो है दूसरी थ्योरी दी थी प्रोडक्टिविटी की कि
जनरेटिंग मोर आउटपुट विद द सेम नंबर ऑफ इनपुट, यानी सेम नंबर का इनपुट यूज़ करके मतलब बहुत ज़्यादा आउटपुट को जनरेट करना। दिस लेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि इसी की वजह से जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। सो मैनी थिंग्स आर प्रोड्यूस बाय यूजिंग सेम नंबर ऑफ पीपल, कि सेम ही लोगों ने जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। सो यूज़ डिवीज़न ऑफ लेबर, कि लेबर को जो है डिवाइड कर दिया जाना चाहिए ताकि जो है प्रोडक्टिविटी को अचीव किया जा सके, मैक्सिमम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी को अचीव किया जा सके। सो कहने का मतलब ये है कि सेम नंबर ऑफ इनपुट का यूज़ करना और उसी सेम नंबर ऑफ इनपुट से जो है जनरेट करना मोर आउटपुट। सो देन इसी की वजह से जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था कि बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब सेम ही लोग जो है उसे प्रोड्यूस करने लगे थे। एंड फिर उन्होंने इस चीज़ पे एम्फेसाइज़ किया कि लेबर को जो है डिवाइड कर दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, लेबर का अगर डिवीज़न होगा तो हर एक इंडिविजुअल के अंदर जो है किसी ना किसी काम करने की मतलब के लिए वो जो है स्पेशल बन जाएगा, और फिर क्या होगा, प्रोडक्टिविटी को इसके थ्रू जो है अचीव किया जा सकेगा। देन अब हम बात करते हैं थर्ड थ्योरी जो कि एडम स्मिथ ने दी थी, एंड उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ फ्री मार्केट, अ प्लेस वेयर देर इज़ लिटिल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कि थ्योरी ऑफ फ्री मार्केट के अकॉर्डिंग एडम स्मिथ बता रहे हैं कि फ्री मार्केट के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होता है वो बहुत कम होता है। कस्टमर्स एंड कंपनीज डायरेक्ट द इकोनॉमी, कि इसमें क्या होता है, थ्योरी ऑफ फ्री मार्केट के अकॉर्डिंग कस्टमर्स और कंपनीज़ के पास ये ऑटोनॉमी होती है कि वो उन पर जो है डिपेंड करता है कि किस तरह से जो है इकोनॉमी को वो चला सकेंगे। यानी कंपनीज़ जो है उनके पास ये ऑटोनॉमी होती है कि उन्हें जो है किस तरह के गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, एंड कस्टमर्स के पास ये चॉइस रहती है उन्हें जो है किस तरीके की गुड्स और सर्विसेज चाहिए। तो कस्टमर्स और कंपनीज़ के पास जो होती है चॉइसेस के ऑप्शंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं फ्री मार्केट के अंडर। सो कस्टमर्स एंड कंपनीज़ डायरेक्ट द इकोनॉमी, इसमें क्या होता है कि कस्टमर और कंपनी जो है अपने हिसाब से इकोनॉमी को डायरेक्ट करते हैं, और गवर्नमेंट जो है इन सभी से जो है के अंडर जो है उनका लेस इंटरफेरेंस होता है। सो गवर्नमेंट स्टेज आउट ऑफ इट। देन आपने सुना होगा लेजर फेयर। सो ये क्या है, फ्री इकोनॉमी है जिसमें गवर्नमेंट जो है इंटरवेन नहीं करती है, यानी इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करती है। द मार्केट ऑफ कंपटीशन एंड इंडिविजुअल चॉइस, इसमें क्या होता है कि ये एक इस तरीके का मार्केट है जिसमें जो है लोग यानी कंपनीज़ जो है एक दूसरे से compete करती है, यानी वो जो है सेम तरीके के गुड्स को प्रोड्यूस करती है, यानी अलग अलग कंपनीज़ जो होती हैं वो सेम तरीके के गुड्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है एट लेसर प्राइस। एंड इंडिविजुअल के पास ये चॉइस होती है कि उन्हें जो है किस टाइप का जो है प्रोडक्ट्स को ख़रीदना है, यानी किस टाइप के प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को उन्हें ख़रीदना है। सो बेस्ट रिफ्लेक्टेड, अब कहना है एडम स्मिथ का, द मार्केट ऑफ कंपटीशन एंड इंडिविजुअल चॉइस बेस्ट रिफ्लेक्टेड द यूनिवर्सल नेचुरल लॉज, कि कॉम्पिटिटिव मार्केट और इंडिविजुअल चॉइस ने जो है यूनिवर्सल नेचुरल लॉज को जो है बेस्ट तरीके से रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। देन इकोनॉमिक मार्केट्स डिड नॉट नीड एनी इंटरफेरेंस, कि इकोनॉमिक मार्केट्स जो है इन मार्केट्स के अंदर जो है गवर्नमेंट और किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होती, यानी फ्री इकोनॉमिक मार्केट्स के अंदर जो है गवर्नमेंट या फिर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होती। देन कस्टमर्स हैड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, कि इसमें जो है कस्टमर्स के पास जो है सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होती है, बिफोर हैंड उनके पास जो है सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होती है कि मतलब मार्केट के अंदर जो है किस टाइप का जो है प्रोडक्ट अवेलेबल है, एंड उनके पास चॉइस होती है कि उन्हें जो है मतलब किस तरीके के प्रोडक्ट्स को ख़रीदना चाहिए, यानी मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं कि फिर कस्टमर्स के पास ये चॉइस होती है कि उनको जो है किस तरीके के यानी किस टाइप के प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में अवेलेबल है, तो उन्हें जो है किस टाइप के प्रोडक्ट्स जो है
वो चाहिए। ये जो है कस्टमर्स के पास ऑटोनॉमी होती है। एंड इन प्रोडक्ट्स की यानी अवेलेबल मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स की जो है कस्टमर्स जो है पहले से ही जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर लेते हैं। एंड फिर जो है इस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद जो है वो फिर जो है प्रोडक्ट को ख़रीदने की कोशिश करते हैं जो उनको लगता है एट एफोर्डेबल प्राइसेस में। देन द प्रोड्यूसर्स दैट मेड द प्रोडक्ट वुड बी रिवॉर्डेड विद सेल्स एंड की मतलब जो प्रोड्यूसर जो है जिसने प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश की है कम दामों में, उसे जो है रिवॉर्ड किया जाता है, यानी उसके जो है सेल्स को और भी ज़्यादा जो है बढ़ा दिया जाता है। एंड जो प्रोड्यूसर जिस हु डिड नॉट मेक कस्टमर्स कि ऐसा प्रोड्यूसर जो अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर कस्टमर्स ना बना पाए यानी कस्टमर को गैदर ना कर पाए, सो उनके पास ये चॉइस होती है फ्री मार्केट के अंदर कि वो जो है अपने मतलब प्रोडक्ट्स को जो है रिफॉर्म कर सकता है, चेंज कर सकता है, या फिर उसके पास ये चॉइस होती है कि वो जो है एक नया बिजनेस खोलने की जो है ऑटोनॉमी होती है उसके पास। देन अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड के बारे में। सो इसके अकॉर्डिंग एडम स्मिथ का कहना है व्हेन द पीपल ऑफ सोसाइटी दे ऑल एक्ट, कि अगर इस सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग सभी कुछ ना कुछ एक्ट करेंगे यानी एक्शन परफॉर्म करेंगे बिकॉज ऑफ देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, कि इस सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग किसी न किसी एक्ट को परफॉर्म करते हैं यानी एक्शन को परफॉर्म करते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। सो एट एंड एक्शन विल बेनिफिट ऑल ऑफ द सोसाइटी, कि एक इंडिविजुअल को यानी एक सोसाइटी के अंदर रहने वाले इंडिविजुअल को एंड के अंदर इस तरीके का एक्शन लेना चाहिए जो कि हर एक सोसाइटी के अंदर रहने वाले हर एक इंडिविजुअल को जो है बेनिफिट कर सके। सो इंडिविजुअल हैंड जो है एडम स्मिथ इस इंडिविजुअल हैंड को एज अ मेटाफर की तरह यूज़ कर रहे हैं और इस इंडिविजुअल हैंड से वो बताना चाहते हैं कि बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के जो है अनइंटेंशनल तरीके से जो है एक इंडिविजुअल जो है इस तरीके के एक्शन को परफॉर्म करे और वो एक्शन जो है हर एक सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों के लिए जो है फ़ायदेमंद हो। सो इस चीज़ को जो है एडम स्मिथ बता रहे हैं इनविजिबल हैंड। सो इनविजिबल हैंड होने से क्या होगा, लोगों के अंदर जो है काम करने की जो है मतलब उन लोगों के अंदर जो है काम करने का डिज़ायर क्रिएट होगा यानी इच्छा क्रिएट होगी। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डिज़ायर इन पीपल टू डू समथिंग, कि लोग जो है मतलब इनविजिबल हैंड के थ्रू क्या होगा कि अगर जो है लोग सोसाइटी के बेनिफिट के लिए सोचेंगे और एक्शंस को परफॉर्म करेंगे तो इससे क्या होगा, लोगोगा के अंदर जो है डिज़ायर यानी कुछ काम करने की जो है इच्छा क्रिएट होगी और साथ ही साथ जो है डिमांड और सप्लाई के अंदर जो है बैलेंस क्रिएट होगा और साथ ही साथ जो है गुड्स और सर्विसेज के जो है प्राइजेस को जो है ईजी हो जाएगा मतलब सेटअप करना। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.